हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। जहाँ के आज हम एपिसोड में देखेंगे कि किडनैपर्स जो होता है वो अमीरा की कार को जानबूझकर रुकाने की कोशिश करता है कि उसे मदद चाहिए। ड्राइवर जो होता है वो खिड़की खोल देता है और बट अमीरा के लाख मना करने पर जब तक ड्राइवर उसे बंद करने की कोशिश करता है तब तक वह गुंडा जो होता है वो हमला कर देता है। यहाँ अमीरा और स्वर्णा जो थे बहुत ही घबरा जाती क्योंकि उनके साथ एक छोटा सा बच्चा यानी उनका बीएसपी रहता है। यहाँ पे अमीरा चाहती है कि उसके बीएसपी कोई गुंडे छीना, तभी गुंडे जो थे छीना झपटी करने लगते हैं दरवाजा खोल के और वह स्वर्णा को उठा के बाहर फेंक देते हैं। स्वर्णा जाती है, पेड़ से टकरा के गिर जाती है और उसके माथे पे चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। गुंडे जो होते हैं वो अमीरा से उसका बच्चा छीनने की बहुत कोशिश कर रहे थे बट अमीरा अपने बच्चे को एकदम जकड़ के रखती है और वह बिल्कुल भी देना नहीं चाहती। यहाँ पे दोनों गुंडे छीना झपटी कर रहे थे जहाँ पे अमीरा मार करके भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही थी। और तभी अमीरा दिखती है कि जीप में एक लड़का बैठ के जा रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो अभीर है। वो सोच रही है कि वो आवाज़ दे, लेकिन इससे पहले वो आवाज़ देती गुंडे जो है उसको धक्के मार के फिर से कार में बैठा देते हैं ताकि उसकी आवाज़ ना पहुँच पाए और उसकी कोई मदद ना कर पाए। उसके बाद गुंडे जो होते हैं वह कार में बैठा के उसको आगे दूरी तक लेके जाके फिर उठा के फेंक देते हैं। अभीरा को कार से बाहर फेंक देते हैं और उससे उसका बेटा यानी उसका बीएसपी छीन लेते हैं। यहाँ पे अभीरा की समझो आधी जान ही चली जाती है अपने बच्चे को उन गुंडों के हाथ में देख के और वह जीप चली जाती है। अभीरा जो होती है वह ऐसे सड़क पे फेंकने के बाद उसको काफ़ी चोटें लग जाती, गंभीर हो जाती है और बेहोश हो जाती है और वह बीएसपी चिल्ला के रह जाती है। फिर देखते हैं हम दूसरी तरफ कि यहाँ पे अभीर की जीप कुछ दूर आगे आती ही है तो स्वर्णा जो थी सड़क पे बेहोश पड़ी रहती है। अभीर तुरंत उतरता है और देखता है अपनी बी नानी को। वो उसके पास जाता है दौड़ के और कहता है, बी नानी आपको क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ और इतनी चोट, ये बेहोश क्यों हो गई है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए अपने बीएसपी को बचा के रहूँगी। जब मैंने इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद बीएसपी को अपनी लाइफ में पाया है, इतनी बैड लक के बाद गुड लक आया, तो मैं अपने बच्चे को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं लड़ूंगी, मैं जाऊँगी, इन गुंडों का पीछा करूँगी, शेरनी बनूंगी मैं। उसके बाद अभीरा एक साइकिल चला के अपने बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइवर को तभी होश आता है और वो देखता है कि दूसरी मैडम कहाँ है। यहाँ पे अभीर कहता है, दूसरी मैडम मतलब? वो बोलता है, दो मैडम थी, एक मैडम जो बच्चा ली थी वो लगता है गुंडे उन्हें किडनैप करके ले गए। यहाँ पे अभीर बोलता है, मैं इनको उनके घर तक छोड़ देता हूँ। ड्राइवर बोलता है, आपको इनका घर कैसे पता? अभीर बोलता है, गोयका विला कौन नहीं जानता, मैं उनको घर पे छोड़ देता हूँ, आप जाके जो मैडम अभी गुम है उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ पे अभीरा को हम देखते हैं दोस्तों, आधी दूरी तक पहुंचने के बाद जब अभीरा उस स्पॉट पे पहुंच जाती है मसाले वाले फैक्ट्री के पास, तो वो सोचती है कि मैं एक अरमान को मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ ताकि अरमान सबको लेके यहाँ जल्द से जल्द पहुंच सके। उसके बाद वह अरमान को बहुत सारा कॉल करती है बट अरमान के पास फ़ोन नहीं रहता इसलिए कॉल उठा नहीं पाता, बट वो एक मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नर्स जो है वो अपने घर पर रहती है, तभी वहाँ पर रूही जो आ जाती है और रूही से सवाल जवाब करने लगती है कि तुम्हें मेरे पति डायमंड के नेकलेसेस क्यों दे रहा है। तुम एक नर्स हो ना, लोगों को हेल्थ का एडवाइस देती हो, रिलेशनशिप का एडवाइस नहीं देती हो, दूसरे के पति को फंसाती हो, चक्कर चलाती हो, तुम्हारा अफेयर है मेरे पति के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती है। यहाँ पे नर्स बोलती, नहीं नहीं मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई। रूही बोलती, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं पूरे मोहल्ले में पीट पीट कर हल्ला कर दूंगी ताकि सारे मोहल्ले वाले तुम्हें पकड़ कर यहाँ से निकाल दें। तुम ये सब जो घटिया चालें चल रही हो मेरे साथ नहीं चल सकती, मुझे सच्चाई बताओ। नर्स बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा आपके पति के साथ कुछ भी अफेयर नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, वो एक भले इंसान है। मेरी बहन के ससुराल वालों को दहेज में नेकलेस के हार चाहिए थे तो मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने दिया, मैं धीरे धीरे करके पैसा भी उनका चुकता कर दूंगी। आपके पति बहुत ही भले इंसान है, मेरा उनके साथ कोई भी अफेयर नहीं, ना उनका मेरे साथ है, मेरा यकीन कीजिए। उसके बाद रूही को थोड़ा बहुत यकीन आने लगता है कि हाँ रोहित ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद रूही जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ बट उसको अभी भी नर्स की बातें खटक रही होती हैं। उसके जाने के बाद नर्स जो होती है वो बहुत ही लंबी सांस लेती है। नर्स सोचती है अच्छा हुआ चली गई, वरना पैसे भी जाते और सच्चाई पता चलती। नर्स को तो अच्छा खासा पॉकेट मिल रहा था इसलिए वो चुप कैसे बैठती। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा दोस्तों मसाले की फैक्ट्री के पास पहुँच चुकी है। देखती है जहाँ पे सारी औरतें काम कर रही हैं। वो सोचती है कि वो अपने बच्चे को यानी बीएसपी को कैसे देखे, कहाँ से देखे, कैसे लेके जाए। फिर वो देखती है कि यहाँ से अगर जाना पड़ेगा तो पहले तो उसको अपना वेशभूषा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए वो सोचती है मुझे पहले इन लोग के जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसके बाद अभीरा जो होती है अपना ड्रेसअप चेंज कर लेती है और वह ग्लव्स लगा लेती है और सर पे कैप लगा लेती है और उसके बाद वह उधर से जाती है। फिर वो देखती है कि उसका बीएसपी कहीं और नहीं बल्कि वह उस गुंडे के पास है जो कि ज्योति का पति था। अभीरा समझ जाती है कि वह केस लड़ने के लिए ही ये सब कर रहा है, वो जो केस में हार गया था इसलिए वो अब मेरे बच्चा लेके बदला लेना चाहता है और वो खुद बोलता है कि तेरी माँ ने मुझे केस में हराया था ना, मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा। अभीरा ये देख के पूरी सी डरी और सहम सी जाती है। वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे लूँ, अगर मैं सामने से जाऊँगी तो फिर
ये पकड़ लेगा मुझे, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं सेफली अपनी बेबी को लेके चली जाऊँ। बट वहाँ पे बीएसपी तेजी तेजी से रो रहा होता है। उसके बाद गुंडा भी जो होता है वो बहुत ही इरिटेट हो रहा होता है। वो कहता है कि कोई तो इसको लेके जाओ, बहुत रो रहा है। लेकिन फिर अभीरा रुक जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो होता है वो स्वर्णा को लेके गोयका विला में आ चुका है। और जैसे ही वह पहुंचता है तभी मनीष जी और सुलेखा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर स्वर्णा को ऐसा क्या हो गया जो वो यहाँ पे ऐसी हालत में है। फिर दोनों लोग दौड़ के जाते हैं और वहाँ से उसको लेके आते हैं। मनीष जी और अभीर जो होते हैं वो पकड़ के हेल्प से स्वर्णा को लिटाते हैं। उसके बाद मनीष जी पूछते हैं आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई मुझे बताएगा। अभी बताता है इनका एक्सीडेंट हो गया था, ड्राइवर ने मुझे बताया और फिर ड्राइवर गया है उनके अदर फैमिली को इन्फॉर्म करने, मैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। मनीष जी बोलते हैं कि ठीक है। तो अभी बोलता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मनीष जी उसे रोक लेते, बोलते नहीं मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे अदा करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने इनकी जान बचा के बहुत बड़ी मेहरबानी की है हम लोगों पे। अभीर बोलता है ओके। जैसे मनीष जी उसका हाथ पकड़ते हो उसके मुंह से निकलता है उड़ी बा। तभी मनीष जी को अभिनव जी की और अभीर की याद आ जाती है। लेकिन वो इससे पहले कुछ सवाल पूछते, अभीर जो होता है नेग्लेक्ट कर देता है, बोलता है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है ऐसा करके। तभी हम देखते हैं कि क्रिस जो होता है वो अरमान के बेडरूम से उसका फोन लेके आता है कि अभीरा भाभी के बिजनेस कॉल है भैया, कब से फोन बज रहा है, आप नीचे हो और आप फोन भी नहीं उठा रहे, जरा चेक करो, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी होगी इसलिए इतने कॉल आ रहे हैं। फिर उसके बाद अरमान जो होता है वो फोन लेता है और वह देख रहा होता है इधर सर मिस कॉल। तभी वो देखता है कि ड्राइवर भी वहाँ पे पहुंच चुका है। ड्राइवर बोलता है सर बहुत बड़ी गलती हो गई। ड्राइवर सारी कहानी फिर से दोहराता है और बताते हैं कैसे गुंडों ने उसके ऊपर हमला किया और बच्चे को छीन के अभीरा मैडम को किडनैप करके लेके चले गए और स्वर्णा मैम को एक लड़का जो है उनके घर पे लेके गया। यहाँ पे ये न्यूज़ सुनते ही सारे पौधार घर में जितने भी लोग होते हैं उनको एक झटका लग जाते हैं। यहाँ पे चारू के भी होश उड़ जाते हैं। अरमान बोलता है ये तुम क्या बकवास करो, तुमने उनको पहचाना, तुमने उन्हें देखा। ड्राइवर बोलता है मैं बेहोश था साहब, मैंने किसी को कुछ भी नहीं देख पाया। यहाँ पे मनोज बोलते हैं हमें जल्द से जल्द भाई साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो शहर से बाहर है बट अदर पुलिस लोग हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। अरमान बोलता है हाँ चाचा साहब आप जरा फोन लगाइए। यहाँ पे अरमान अभीरा को फोन ट्राई कर रहा है बट अभीरा का फोन नॉट रिचेबल हो रहा है। अरमान यहाँ पे घबरा जाता है। तभी विद्या बोलती है सब अभीरा की वजह से हुआ, जब हमने अभीरा को मना किया था कि नहीं ले जाने के लिए दक्ष को, फिर भी लेके गई। यहाँ पे अरमान जो होता है फोन दिखा रहा है नॉट रिचेबल। उसके बाद अरमान को किसी तरह वॉइस नोट मिलता है। फिर वो ड्राइवर भी जो होता है वो सही लोकेशन बताता है। अरमान बोलता है ठीक है हम जाएंगे वहाँ से। विद्या यहाँ पे कोसने से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है उसको। वो अभीरा को कोसे जा रही है कि ये सब उसके वजह से वो मनमानी करती, ना केस लड़ती, ना बाहर जाती, ना दक्ष को ये सब होता। तभी घर के और बच्चे अभीरा का डिफेंस लेते हुए कहते हैं मामी सा ये सब आप क्या बोल रही हैं, मतलब अब अभीरा भाभी सांस लेना भी छोड़ दे, दुनिया में कहीं जाना भी छोड़ दे, जो होना रहेगा वो तो हो जाएगा ना, अब गुंडे तो कहीं भी पीछा कर सकते थे भाभी का। यहाँ पे विद्या बोलती तुम लोग को नहीं पता, वो एक लापरवाह है, उसने अपने काम को इतना अहमियत दे रखा है पूछो नहीं। तभी अरमान बोलता है बस शांत हो जाओ, मुझे आप लोग की बकवास नहीं सुनी, अभी हमें दक्ष और अभीरा को ढूंढना है, प्रायोरिटी वो है, उसके बाद हम घर में बैठ के बहस कर लेंगे। उसके बाद सभी चाचा सा फूफा सा और अरमान जो होते हैं बोलते हैं हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा तभी हम दक्ष तक पहुंच सकते हैं। हमने यहाँ पे देखते हैं अभीरा जो थी मसालों का डब्बा इधर उधर रख रही होती, बट उसका ध्यान उसके बीएसपी यानी छोटे बच्चे पे रहता है। उसके बाद वह ज्योति का पति जो रहता है वो बोलता है कि अरे इसको कोई तो संभाले, बच्चा इतना रो रहा है। उसके बाद अभीरा देखती है कि कोई एक मसाले वाली आंटी जा रही तो उसको रोक के अभीरा बोलती मैं जाती हूँ आप रुको। जैसे वह जाती है अभीरा अपने बच्चे को देखती तो एकदम से खुशी हो जाती है और वह उसको सहलाने लगती है। बीएसपी अपनी माँ का हाथ पाके एकदम चुप हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीष जी उसको कहते हैं तुम चले जाओ उधर वॉशरूम, तो अभीर उससे पहले जाने थे। मनीष जी कहते तुम्हें कैसे पता वहीं जाने मैंने बोला है आपको। इससे पहले मनीष जी और सवाल करते तभी स्वर्णा को होश आ जाता है और वह अभीर जो होता है उनको बहका के अटका के वहाँ से चला जाता है। जब मनीष जी बोलते दिखाते स्वर्णा तुम्हें पता तुम्हें किसने लाया, तब वो देखते कि अभीर वहाँ से गायब हो चुका है। सुलेखा के भी होश उड़ जाती कि ये लड़का आता है जाता है आखिर क्या करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा अपना बच्चा पाके एकदम फूट फूट कर रोने लगती है और तभी बच्चा हंसने लगता है। यहाँ पे ज्योति के पति को यहाँ पे डाउट आ जाता है कि आखिर ये बच्चा हंस कैसे सकता है, आखिर किसी के हाथ गलत हाथ तो नहीं, अभी इतनी देर तक तो रो रहा था। जैसे वो देखता है कि वो समझ जाता है ये तो अभीरा है, वो बोलता है रुक जाओ, बहुत तुम अदालत में तुम्हारी चलती लेकिन यहाँ नहीं चलेगी वकील साहिबा, यहाँ पे तो तुम आई हो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से। सारे गुंडों को बोलता है फटाफट इन्हें घेर लो और इन्हें यहाँ से जाने मत देना। अभीरा जो होती है बहुत सारे गुंडों से उधर से घिर जाती है और वह निकल नहीं पाती। लेकिन अभीरा यहाँ पे आज एक बहादुर माँ का प्रदर्शन दिखाएगी दोस्तों, जहाँ पे अभीरा बोलती है कि आज उसके बच्चे को क्या उसे भी कोई छू नहीं सकता है और वह बड़ी ही चालाकी से लाल मिर्च का पाउडर जो रखा रहता है वह सब उनके आंखों में डालकर उधर से भाग निकलने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो होता है प्रेम का बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद वह फटाक से अपने मुंह पे पानी डाल लेता है ताकि वह जाके फटाफट अभीरा को पकड़ ले। वह अभीरा का पीछा करता है। अभीरा अपनी चालाकी से डब्बे और सारे सामानों को गिराते हुए आगे बढ़ जाती ताकि वह अपने बच्चे को सेफली यहाँ से निकाल सके। बट गुंडों यहाँ पे उस गुंडों के पास जो है वो गन है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे विद्या जो है वह
प्रार्थना कर रही है भगवान से कि कुछ तो हो जाए, मेरा दक्ष जब तक नहीं, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। दादी सा भी बोलती मैं भी विद्या तुम्हारे साथ हूँ। काजल भी बोलती भाभी सा मैं भी आपके साथ हूँ, दक्ष के आए बिना मैं कुछ भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। चारू बोलती जब तक भाभी नहीं आएंगी तब तक मैं जल और अन्न का ग्रहण नहीं करूंगी। आप लोगों अगर भाभी जिंदा है, भाभी सही है, तो वो बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। आप लोग को तो भाभी के बारे में फिक्र ही नहीं। यहाँ पे जब सब लोग बोल चुके होते हैं रूही का वेट करे तो रूही बोलती मुझे दवाइयाँ खानी है, मैं तो भूखा नहीं रह सकती, और अगर दक्ष आज प्रॉब्लम है तो सब अभीरा का किया धरा है, तो मैं क्यों यहाँ पे भूख दूँ, ऐसा कह के चली जाती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है बहुत ही स्ट्रगल कर रही होती है अपने बच्चे को संभालने के लिए। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस पूरा छापा मार चुकी है और इंडस्ट्री को, उस फैक्ट्री को चारों ओर से घेर चुकी है। यहाँ पे अरमान जो है बौखला सा जाता है अपने बच्चे और बीवी को अंदर देके, तभी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अरमान का काबू ही नहीं रहता, अरमान अंदर जाने की ही सोचता, तभी अरमान और फूफासा जो देखते वो तो उनकी समझो आंखें ही चौंधी आ जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो स्कूटी से वो अपने सारे सामानों को फाड़ते हुए निकल रही थी, हेलमेट लगाकर अपने बच्चे को आगे लेके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धाकड़ गर्ल जो है अपने बेबी को बचाते हुए वहां से चीर फाड़ते हुए निकल रही है सबको। अभीरा जो होती है वो फटाफट अपना बच्चा लेके आती है और बंदूक की गोलियों से बचकर। तभी जो होता है अरमान देखता है उस गुंडे को और उसके ऊपर वो अटैक करने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी बच्चों पे हमला करने की, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर मेरा बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़। उसके बाद अरमान जो होता है उसकी खूब धुलाई करता है उसके इस कारनामे के लिए, और उसके बाद पुलिस से उसे अरेस्ट करा देता है। पुलिस बोलते हैं कि अब तुम्हारा बहुत हो गया गुंडागर्दी, अब तो तुमको एमएलए साहब भी नहीं छोड़ा सकते क्योंकि तुमने जानलेवा हमला किया, और अब तो गन भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे अभीरा ज्योति उस गुंडे को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उसके वजह से आज उसके बच्चे की जान जाती है, बट उसने बचा लिया। यहाँ पे सारे पुलिस लोग जितने भी होते हैं उसको वेल डन कहते हैं और सैल्यूट करते हैं कि अगर आप जैसी माँ और फीमेल से तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकती हैं, हमें बहुत ही नाज है। यहाँ पे फूफा सा और चाचा सा सब लोग तालियां बजाते हैं कि जो अभीरा ने किया है वो सच में काबिले तारीफ है। यहाँ पे रोहित जो होता है कहीं गुमसा हो गया है, उसे लग रहा है कि उसने अपना बच्चा देके बहुत बड़ी गलती की। इनकी फैमिली तो कंप्लीट है बट हमारी फैमिली तो अधूरी रह गई। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रोहित अरमान को बोलने वाला है कि उसे अपना बच्चा वापस चाहिए। अरमान बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, रोहित बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बच्चा दे दिया लेकिन अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए। यहाँ पे रोहित के जो होते हैं होश उड़ जाते हैं, आखिर वो और अभीरा कैसे रहेंगे, और क्या दोस्तों सच में रोहित अपना बच्चा ले लेगा, आगे कहानी में क्या मोड़ होने वाला है हम जरूर देखेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। और ऐसे ही मोर अपडेट के लिए चैनल्स पे आते रहिए, धन्यवाद।